का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से यह जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो इसके कारण से आप हम लोग जो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इसका जो क्वेश्चन होगा हम लोग अगले पार्ट्स में करने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो कॉपी लेकर के कलम के साथ में आप बैठ जाए और शांतिपूर्वक नोट करें। कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है उस प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मोल होता क्या है। तो बेसिकली जो मोल होता है यह एक प्रकार का ऐसा यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं बोलूँ कि ये मोल क्या है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इट इज एन SI यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यह तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब बेसिकली जो कहा जाए कि फंडामेंटल यूनिट्स में जो यह एक प्रकार का फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि आपको लेंथ के लिए होता है मीटर, मास के लिए होता है केजी, टाइम के लिए होता है सेकंड, हर का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। उसी प्रकार से जो मोल का क्या मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मीटर बोला तो आपको लगा कि इतना साइज का लगभग मीटर होता है लेंथ से, ठीक है। 1 केजी बोला तो भैया आपको 1 किलो दूध है या फिर 1 किलो आटा है, 1 किलो जो आलू है, वह आपको कुछ मास समझ में आता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक समय का ड्यूरेशन को हम लोग सेकंड कहते हैं, आपको समझ में आता है, ठीक है। मगर एक मोल का मतलब हम लोग क्या समझे, इसको समझना बड़ा आसान है। मोल को डिफाइन किया गया है 3 तरीकों से, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं एक मोल का मतलब क्या होता है। मैं बीच में लिख रहा हूँ आपको जो 1 मोल, ठीक है। और ये 1 मोल का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ गैस। गैस के टर्म्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें तो गैसेस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करें गैसेस वॉल्यूम के बारे में, तो अगर कोई गैस 22.4 लीटर जगह घेरता है STP मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वह उसका 1 मोल है, ठीक है। अब कहा जाए कि सर यह बता दीजिए कि STP का मतलब क्या होता है। STP का फुल फॉर्म होता है बच्चा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड मैं लिख दूँ टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो अभी सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर हम लोग कह सकते हैं 273 केल्विन। और एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रेशर जो होता है वह होता है आपको 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। या फिर हम लोग इसको कहते हैं 10⁵ पास्कल, ठीक है। या फिर इसी को कहते हैं आपको जो 1 बार, या फिर इसको कहते हैं आपको 76 सेंटीमीटर HD कॉलम, या फिर इसी को कहते हैं आपको जो 760 mm HD कॉलम। इस प्रकार से आपको जो टेम्परेचर और प्रेशर पे, किसी खास टेम्परेचर प्रेशर पे जो आपको स्टैंडर्ड है, उसमें अगर कोई गैस 22.4 लीटर जगह घेरता है तो वह उस गैस का 1 मोल है। अब ये गैस कुछ भी हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो सकता है कि नहीं। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अगर मैं बोलूँ किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर आप उसको ग्राम में ले लिया है, ठीक है, तो वह उसका 1 मोल हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर आप जो मॉलिक्यूलर मास को आपने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है तो वह उसका 1 मोल है। इसके लिए भी मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, ठीक है। सपोज टेक फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो सर 44 AMU। बट भाई आप 44 AMU की जगह पे आपने क्या किया है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया है,
तो वह उसका 1 मोल है। एट द सेम टाइम मैं बोलूं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है आपको जो 32 AMU, ठीक है, बट वही आप जो ऑक्सीजन का 32 ग्राम आपने लिया है, ठीक है, तो वह उसका अगेन 1 मोल है। तो मोलिकुलर मास के बराबर अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में ले लिया है तो ऑब्वियसली बात है वह उसका 1 मोल है, ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन क्या होता है? थर्ड डेफिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नंबर, है कि नहीं। अगर कोई जो आपको पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल को अवोगाड्रो नंबर के बराबर में हम लोगों ने लिया है तो वह उसका 1 मोल होता है। अवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है आपको 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब क्या कि अगर आपने जो है इतने नंबर में किसी भी पार्टिकल का ले लिया है तो वह आपको 1 मोल पार्टिकल हो गया। जैसे टेक एग्जांपल कि मैंने इतने नंबर में आपको इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो वह 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। इतने नंबर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर ये नंबर डिनोट करता है आपको 1 मोल, तो कहीं कोई भी ऐसा नंबर हो रहा है तो वह उसका 1 मोल होता है, ठीक है। अब मैं जो आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूँ, देखो जैसा गौर से, ठीक है। सपोज टेक एग्जांपल कि आई हैव, हमारे पास में 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो वह इनडायरेक्टली करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम उसका मास कितना होगा? तो ऑब्वियसली बात है इसके मोलिकुलर मास के बराबर ग्राम में होगा, 44 ग्राम होगा, है कि नहीं। एट द सेम टाइम यह एसटीपी पे कितना जगह घेरेगा? तो सर 32.4 लीटर जगह घेरेगा एसटीपी पे। तो कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए। यह वाला अगर आपके पास में डायग्राम माइंड में जो घुसा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कन्वर्जन इजीली आप कर सकते हो, है कि नहीं। किस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है और किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, वह हम लोग जस्ट अभी देखने वाले हैं। बट हाँ, इसके पहले देखो जैसे गौर से 3 तरीके से मैंने डिफाइन किया है आपको जो मोल को, ठीक है। यह आप जल्दी से नोट कर लोगे और इसको माइंड में एकदम छाप कर रखोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जब जिस प्रकार से आपको जो 3 जो डेफिनेशन बन रहा है मोल का, ठीक है, दूसरी प्रकार से 3 फॉर्मूलाज ही बनते हैं आपको जो मोल्स के इन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं हम लोग देखते हैं।